वेलकम स्टूडेंट्स इन सक्सेस एकेडमी। मी क्रांति ठाकुर वेलकम्स यू अगेन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सक्सेस एकेडमी के इस फ्री वीडियो लेक्चर्स में। एंड आई एम अ डायरेक्टर ऑफ सक्सेस एकेडमी। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द करंट अफेयर ऑफ छत्तीसगढ़। हम छत्तीसगढ़ के इस समसामयिकी का अध्ययन करेंगे जो कि आने वाले आगामी परीक्षा जैसे व्यापम या पीएससी परीक्षा हेतु काफ़ी लाभदायक होगा। सो इन टुडेज टॉपिक वी हैव, हमारा आज का जो शीर्षक है वो है छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2016 में। जी हाँ, हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को 2016 में कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले मनरेगा। जी हाँ, मनरेगा में हमारे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है सन 2016 में। दिनांक था 2 फरवरी 2016। और मनरेगा का फुल फॉर्म जो होता है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इसे क्यों मिला है, तो उसका कारण है कि उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। और इसे सम्मान देने वाले थे केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री राव वीरेंद्र सिंह के हाथों छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री पीसी मिश्रा और नोडल अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा ने राज्य सरकार के लिए यह पुरस्कार ग्रहण किया। और साथ ही साथ इन सब की जो तस्वीर है यहाँ साइड में आपको दी गई है, जो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा कि किस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उसमें प्राप्तकर्ता जो थे यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके पश्चात हम पढ़ते हैं सम्मेलन में बलरामपुर रामानुजगंज जिले के पाढ़ी ग्राम, याद रखिएगा ग्राम का नाम है पाढ़ी ग्राम, पाढ़ी ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती सुषमा मिंज, ये है श्रीमती सुषमा मिंज, इस फोटो में आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं श्रीमती सुषमा मिंज पुरस्कार लेते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। श्रीमती सुषमा मिंज को मनरेगा में सकारात्मक कार्य करने के लिए भी पुरस्कार सम्मानित किया गया। साथ ही साथ एक और उपलब्धि प्राप्त हुई है, वह है मनरेगा के तहत राष्ट्रीय स्तर के 2 पुरस्कारों से अलंकृत हमारे धमतरी जिला को किया गया है। पुरस्कार केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के हाथों प्रदान किया गया। जिले को पहला पुरस्कार मनरेगा के अंतर्गत किए गए नवाचार का प्रदर्शन उत्कृष्ट प्रादर्श मीन्स इन इंग्लिश बेस्ट मॉडल के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटगांव, याद रखिएगा भटगांव, भटगांव के परिसर में विकसित ज्ञानवर्धक गार्डन को, तथा दूसरा पुरस्कार डाकघर के माध्यम से मजदूरी को श्रेष्ठ भुगतान व वितरण के लिए भटगांव डाकघर के डाक सेवक, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, श्री गजाधर सिन्हा को प्रदान किया गया था। श्री गजाधर सिन्हा जो कि भटगांव डाकघर के डाक सेवक हैं, इन्होंने यह बताया कि किस प्रकार से डाकघर के माध्यम से मजदूरी प्रदान किया जाता है और मजदूरी का श्रेष्ठ भुगतान और वितरण का एक प्रादर्श मॉडल के तौर पर प्रादर्श और उत्कृष्ट प्रादर्श और बेस्ट मॉडल के तौर पर उभरा, जिसकी वजह से हमारे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार के तौर पर नवाजा गया था। दिनांक था 2 फरवरी 2016। अब पुनः छत्तीसगढ़ के गृह निर्माण मंडल को राष्ट्रीय स्तर पर पुनः सम्मानित किया गया था और दिनांक था 10/2/2016, मतलब ये फरवरी 10 तारीख की बात है। और फोटो में आपको क्लियरली यहाँ दिखाई देंगे। और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को फिर से एक बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली, ये आज मीन्स ये आज यहाँ जो लिखा गया है ये तारीख है, ये 10 फरवरी 2016 नई दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में एसोचैम द्वारा स्मार्ट सिटी स्मार्ट इंडिया विषय पर, जी हाँ विषय का नाम था स्मार्ट सिटी स्मार्ट इंडिया विषय पर आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप समिट के अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराए जाने की दिशा में उनके प्रयासों को बेस्ट हाउसिंग बोर्ड के पुरस्कार से नवाजा गया। तो याद रखिएगा जो पुरस्कार है वो है बेस्ट हाउसिंग बोर्ड, बेस्ट हाउसिंग बोर्ड के पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार आज मीन्स पुनः ये तारीख आज जहाँ कहीं आज आपको दिखाई दे रहा है, ये आज मीन्स 10 फरवरी 2016 केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी व केंद्रीय वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर
जी के हाथों छत्तीसगढ़ के आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत जी, यहाँ पर आपको तीनों ही दिखाई देंगे, श्री राजेश मूणत जी है और श्री नितिन गडकरी जी है और श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, यहाँ पर क्लियरली आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह सवन्नी व आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने संयुक्त रूप से ग्रहण किया। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए हमारे अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह सवन्नी व आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी भी है इस फोटो में, आपको क्लियरली यहाँ पे सभी दिखाई देंगे जिन्होंने इस राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान मिला हमारे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को, उस समय ये मौजूद थे। याद रखिएगा हर एक दिनांक और स्मार्ट सिटी स्मार्ट इंडिया के विषय पर इन्हें मिला था और बेस्ट हाउसिंग बोर्ड का पुरस्कार से नवाजा गया है। अब चलते हैं पंचवर्ष में चौथी बार, जी हाँ पंचवर्ष में चौथी बार फिर से पुनः राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित, जी हाँ राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से पुनः हमारे छत्तीसगढ़ को सम्मान प्राप्त हुआ है और दिनांक है 19/3/2016। इस दिनांक को अच्छे से याद रखिएगा, 19/3/2016 मीन्स मार्च महीने की बात चल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ को दलहन उत्पादन हेतु, याद रखिएगा दलहन उत्पादन हेतु उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। और उस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जी हाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रधानमंत्री के हाथों 2 करोड़ रुपए का यह पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र ग्रहण किए हैं। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, इन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुए, इन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किया हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, इनमें प्रशस्ति पत्र और याद रखिएगा जो कीमत है वह 2 करोड़ रुपए की है। और खेती किसानी के क्षेत्र में विगत लगभग 5 वर्षों, जी हाँ लगभग 5 वर्षों में राज्य को केंद्र सरकार से यह चौथी बार, याद रखिएगा श्रृंखला जो है चौथी बार यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। प्रदेश को विगत 3 कृषि कर्मण पुरस्कार चावल उत्पादन के लिए प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा इससे पहले जो हमें प्राप्त हुआ है वो चावल उत्पादन के लिए और जो अब जो मिला है दलहन उत्पादन के लिए मिला है। पुरस्कार समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह आपको क्लियरली इस फोटो में दिखाई देंगे और छत्तीसगढ़ के कृषि और जल संसाधन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी यहाँ पर मौजूद है। ये थे हमारे पंचवर्ष में चौथी बार राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित हमारा छत्तीसगढ़। अब चलते हैं प्रधानमंत्री के हाथों पुनः हमें सम्मान प्राप्त हुआ है और वो है बलरामपुर रामानुजगंज जिला। दिनांक था 21/4/2016, याद रखिएगा दिनांक 21/4/2016। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं आपको इस फोटो में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिला प्रशासन को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखिएगा मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए मिला है इन्हें। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री के हाथों बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण, जी हाँ कलेक्टर याद रखिएगा क्योंकि जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनका नाम कई बार एग्जाम्स में पूछ देता है, तो ये प्राप्तकर्ता थे श्री हमारे कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण जी और जिले के कृषि अधिकारी श्री M.K. प्रसाद ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। तो यह दोनों ही प्राप्तकर्ता आपको इस फोटो में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। ये थे प्रधानमंत्री के हाथों हमारा बलरामपुर रामानुजगंज जिला जो कि सम्मानित हुआ था 21/4/2016 में। अब चलते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार से फिर सम्मानित हुआ था हमारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, जी हाँ, और दिनांक था 25/4/2016, याद रखिएगा 25/4/2016। राज्य सरकार के उपक्रम छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बार आवास निर्माण में, जी हाँ याद रखिएगा आवास निर्माण में नवाचार के प्रयोग पर मंडल को उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया। कारण था आवास निर्माण में नवाचार के प्रयोग पर। जी हाँ, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वेंकैया नायडू जी ने नई दिल्ली में भारत पर्यावास भवन में आयोजित आवास एवं
शहरी विकास निगम, जिसको इन शॉर्टकट आप हुडको कह सकते हैं, के 46वें स्थापना दिवस पर, जी हाँ याद रखिएगा, ये था इनका 46वां स्थापना दिवस के दिवस पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह सवन्नी जी, जो आपको क्लियरली फोटो में दिखाई दे रहे हैं, भूपेंद्र सिंह सवन्नी जी, और आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी ने श्री नायडू के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया है। और यह हमारे कलेक्टर श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, याद रखिएगा, प्राप्तकर्ता थे अध्यक्ष गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह सवन्नी जी, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह सवन्नी जी, और आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी ने नायडू मीन्स हमारे श्री वेंकैया नायडू जी के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया है। अब हम चलते हैं दंतेवाड़ा और कांकेर, जहाँ कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उस समय दिनांक था 23/7/2016, मतलब ये जुलाई माह की बात चल रही है, 23/7/2016। यहाँ कृषि वैज्ञानिक केंद्र, जी हाँ कृषि वैज्ञानिक केंद्र दंतेवाड़ा, जी हाँ याद रखिएगा ये जगह है दंतेवाड़ा, को देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद रखिएगा दंतेवाड़ा को, जो दिनांक 23/7/2016 जुलाई माह की बात चल रही है, इसमें भारत देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर को अटल राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया है। याद रखिएगा, जो आपको यहाँ क्लियरली फोटो में यहाँ दिखाई देगा। जी हाँ, ये था हमारे दंतेवाड़ा और कांकेर को, जो कृषि विज्ञान केंद्र के तौर पर के तर्ज पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्राप्त हुआ। अब चलते हैं साक्षरता अभियान। साक्षरता अभियान में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए छत्तीसगढ़ को हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य और साथ ही साथ हमारा जिला सरगुजा, जी हाँ सरगुजा जिला को भी सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दिनांक था 8/9/2016, दिनांक बिल्कुल याद रखिएगा, 8/9/2016 की बात चल रही है। देश में साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए छत्तीसगढ़ को साक्षरता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में साक्षरता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का यह पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जी हाँ यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं, श्री राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री केदार कश्यप जी और संचालक राज्य साक्षरता मिशन सुश्री जेनेविवा किंडो ने प्राप्त किया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं केदार कश्यप जी। देश में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार सरगुजा जिला, जी हाँ सरगुजा जिला, जो कि सर्वश्रेष्ठ जिला के तौर पर उभरा है, और उन्हें भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और पुरस्कार प्राप्त करता थे कलेक्टर श्री भीम सिंह, याद रखिएगा पुरस्कार प्राप्त करता है कलेक्टर श्री भीम सिंह, और जिला लोक शिक्षा परियोजना अधिकारी श्री गिरीश कुमार गुप्त ने यह पुरस्कार ग्रहण किए थे। ये थे हमारे साक्षरता अभियान में सर्वश्रेष्ठ योगदान हेतु छत्तीसगढ़ को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर दर्जा दिया गया और सरगुजा को सर्वश्रेष्ठ जिला के तौर पर पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्त करता थे सरगुजा जिला के लिए कलेक्टर श्री भीम सिंह जी और जिला लोक शिक्षा परियोजना अधिकारी श्री गिरीश कुमार गुप्त जी ने यह पुरस्कार ग्रहण किए थे। अब चलते हैं अमृत मिशन। जी हाँ, अमृत मिशन के तहत भी नगरीय प्रशासन विकास विभाग जो थे वो हमारे सम्मानित हुए, और यह दिनांक है 30/9/2016, याद रखिएगा दिनांक है 30/9/2016। छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन, जी हाँ छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग को शहरी विकास के लिए नगर निगम क्षेत्रों में संचालित अमृत मिशन, जी हाँ याद रखिएगा यह अमृत मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अमृत मिशन में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए उन्हें 13 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद रखिएगा 13 करोड़ 13 करोड़ रुपीज एज ए प्राइज मिला है। यहाँ पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, साथ ही साथ है श्री वेंकैया नायडू जी। रमन सिंह जी की उपस्थिति में केंद्रीय शहरी विकास
मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी। ये हमारे वेंकैया नायडू जी, जो आप केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जी के पद पर हैं। कि प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल, जी हाँ, श्री अमर अग्रवाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया, जो कि आपको इस फोटो में बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे उस समय जो उपस्थित थे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और श्री वेंकैया नायडू जी, साथ ही साथ विकास नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी उस समय ग्रहण किए इन्होंने पुरस्कार को, जो कि अमृत मिशन के तहत नगरीय प्रशासन विकास विभाग हमारे छत्तीसगढ़ सम्मानित हुआ था। अब हम चलते हैं हमारे दिसंबर माह में। जी हाँ, यह है 3/12/2016, मतलब माह दिसंबर की बात चल रही है, जब छत्तीसगढ़ सरकार को निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम को राज्य के बिलासपुर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम को और राज्य के बिलासपुर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिनांक है 3/12/2016। केंद्र सरकार की तरफ से हमारे राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय निःशक्तजन दिवस, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय निःशक्तजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार के निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम को और राज्य के बिलासपुर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती रम शीला साहू और सचिव श्री सोनमणि बोरा ने निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के लिए और कलेक्टर बिलासपुर श्री पी अनबलगन ने अपने जिले के लिए राष्ट्रपति के हाथों इन पुरस्कारों को ग्रहण किया। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं हमारे प्रणब मुखर्जी जी, जो आप राष्ट्रपति हैं हमारे भारत देश के, साथ ही साथ जो समाज कल्याण मंत्री श्रीमती रमशीला साहू जी, यहाँ पे श्रीमती रमशीला साहू जी आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और इन्होंने इस पुरस्कार को यहाँ ग्रहण किया है। याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ सरकार के निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम को राज्य और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और दिनांक था 3/12/2016। अब हम चलते हैं हमारे इसी छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारत स्काउट गाइड्स छत्तीसगढ़ को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड मिला है। यहाँ पर सिल्वर एलिफेंट अवार्ड, याद रखिएगा, सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। और जो अवार्ड मिला था उसका दिनांक है 5/12/2016, मतलब कि यह हमारे दिसंबर माह की बात चल रही है, जब 5 तारीख थी, तब राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने, जी हाँ, राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के भारत स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन को सिल्वर एलिफेंट, याद रखिएगा, सिल्वर एलिफेंट राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। सिल्वर एलिफेंट राष्ट्रीय पुरस्कार, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, जी हाँ, प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और भारत स्काउट्स गाइड्स की राज्य इकाई के अध्यक्ष श्री केदार कश्यप जी ने, जी हाँ, श्री केदार कश्यप जी ने राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया। याद रखिएगा, यह हमारे श्री केदार कश्यप जी और हमारे राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी पुरस्कार देते हुए, श्री प्रणब मुखर्जी जी और पुरस्कार ग्रहण करते हुए हमारे श्री केदार कश्यप जी हैं। यहाँ पर यह पुरस्कार भारत स्काउट गाइड्स संगठन द्वारा स्कूली छात्राओं और स्कूली छात्रों को वृक्षारोपण, याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन जैसे रचनात्मक कार्यों को जोड़ने एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह दिया जाता है। अर्थात अगर कभी पूछ लिया जाए कि यह जो पुरस्कार है, जो पुरस्कार का नाम है सिल्वर एलिफेंट अवार्ड, यह किन विषयों पर दिया जाता है, तो यह पुरस्कार भारत स्काउट्स गाइड्स संगठन द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन जैसे रचनात्मक कार्यों को जोड़ने एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह था हमारा भारत स्काउट गाइड्स ऑफ छत्तीसगढ़ के भारत स्काउट गाइड्स को जो सिल्वर एलिफेंट अवार्ड मिला था दिनांक 5/12/2016, दिनांक 5/12/2016, याद रखिएगा। और इसी प्रकार आज का हमारा यह छत्तीसगढ़ की समसामयिकी
समाप्त होती है, परंतु जाने से पहले मैं पुनः आपको कहता हूँ, इफ़ यू वांट टू गेट मोर फ्री वीडियो लेक्चर्स, अगर आप अधिक से अधिक इस प्रकार के हमारे फ्री वीडियो लेक्चर्स को चाहते हो तो आप जल्द से जल्द हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका सिर्फ आपको आपके माउस बटन से यहाँ क्लिक करना है, जो मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे चुका हूँ। और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और अधिक जानकारी के लिए, और नंबर है 9584895611। और इस तरीके से आपको लगातार हमारे वीडियो इस यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी डोंगरगढ़, जी हाँ सर्च आप कर सकते हो सक्सेस एकेडमी डोंगरगढ़ के नाम पे, DONGARGH, सक्सेस एकेडमी डोंगरगढ़ के नाम पर अगर आप सर्च करोगे तो हमारे यूट्यूब का यह चैनल आपको क्लियरली दिखाई देगा। और सब्सक्राइब आप कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा फ्री वीडियो लेक्चर्स मिल सके। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।